Hello everyone, I am Muskan with the HTML topic. I hope you all are safe in your homes and carry on your study with me. So, in the previous video, we have complete our 5 pages from the notes. In this video, we are going to start our next topic, next pages from those notes. So first of all, please like, share, subscribe and comment on my channel. And PDF link is available in the description box. Is if anyone have any doubt regarding to open the PDF, then you can free to comment and ask about your queries. Okay, now I'm going to start my topic. So now let's see. In the last video we have done our work till body, 5 tags of HTML. Now we are going to start our 6 tag heading, means H1. We are all known about the headings. There are the 6 headings. लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमारे पास HTML में 6 हेडिंग्स होती हैं, और जो फर्स्ट हेडिंग होती है वो सबसे बड़ी होती है और जो लास्ट हेडिंग होती है वो सबसे छोटी होती है, और जो बीच की हमारी हेडिंग्स रहेगी 2 to 5 वो हमारी मिड साइज़ की होती हैं, 1 से छोटी और 5 से बड़ी, मतलब 6 से बड़ी और 1 से छोटी. सो लेट्स सी हेडिंग्स. दिस टैग रिप्रेजेंट्स द हेडिंग. ये टैग क्या रिप्रेजेंट करता है? हेडिंग्स को. नेक्स्ट पैराग्राफ पी. ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पैराग्राफ को. मीन्स हमें कोई पैराग्राफ नोट करना, उसके लिए पहले हम हेडिंग बनानी है. जैसे दिवाली का ऐसे लिखना है तो पहले ऊपर हम दिवाली लिखेंगे, और अगर मुझे दिवाली के नीचे अंडरलाइन करना है तो मैं उस हेडिंग के आगे यू टैग भी लगा सकती हूँ, मतलब अंडरलाइन टैग भी. और मतलब फुल स्क्रीन पे अंडरलाइन तो कहाँ होगा? सिर्फ दिवाली के नीचे. लेकिन अगर मैं फुल स्क्रीन पे मीन्स दिवाली के बिल्कुल नीचे ऐसे स्ट्रेट लाइन देना चाहती हूँ तो वो टैग कौन सा होगा? HR टैग. HR टैग अगर मैं हेडिंग 1 जहाँ मेरी क्लोज होगी, मीन्स H1 हेडिंग यहाँ से शुरू हुई, बीच में मैंने दिवाली लिखा, फिर H1 मैंने क्लोज किया, एग्जैक्ट H1 जहाँ हमारा क्लोज हुआ उसके बाद ही अगर मैं एंगल ब्रैकेट में HR लिख दूँ, HR का मतलब है हॉरिजॉन्टल. अगर मैं वो HR लिखती हूँ तो दिवाली के नीचे पूरी स्क्रीन पर हमारी एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके, ये होता है हमारा इसके लिए. और फिर हम अगर मुझे दिवाली के बारे में कुछ लिखना है तो वो मैं पैराग्राफ के अंदर लिख सकती हूँ. और मुझे अब लाइंस में ब्रेक करना है कि मैं एक लाइन में वो लिखूँ, दिवाली सेलिब्रेटेड इन द लॉर्ड, जो राम थे अपना वनवास काट के, तो उसकी याद में बनाते हैं दिवाली को. अगर मैं लाइन ब्रेक करना चाहती हूँ, मीन्स एक लाइन के बाद दूसरी लाइन में लिखना चाहती हूँ, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ब्रेक टैग, BR टैग. मीन्स एक लाइन कंप्लीट हो जाए, नेक्स्ट लाइन में फिर दूसरा हमारी लाइन शुरू हो जाए नेक्स्ट में. तो ये था हमारा पैराग्राफ के अंदर. नाउ लर्निंग HTML इज़ द सिंपल एज यूज़र्स. बहुत ईजी है यूज़र्स के लिए टू हैव लर्न द यूजेज ऑफ डिफरेंट टैग्स. जितना टैग्स को यूज़ करना ईजी है उतना ही HTML को यूज़ करना. मीन्स एक बार जिसको HTML के टैग्स आसानी से आ गए, अच्छे से आ गए, वो HTML को करने में कोई भी दिक्कत, कोई भी मार नहीं खाएगा. इन ऑर्डर टू फॉर्मेट द टेक्स्ट को फॉर्मेट करने में इसको जिस भी पैटर्न में लगाना, उसको बोल्ड करना, इटैलिक करना, में जिस भी पैटर्न में उसको शो करना वो कर सकता है. और द इमेजेस इन मेक अ ब्यूटीफुल वेब पेज. अगर आप उसमें इमेज शो करना चाहते हैं, इमेज भी लगाना चाहते हैं, अगर कोई माई सेल्फ लिखता है, अपनी इंट्रोडक्शन देता है, तो उसमें सबसे पहले अपनी पिक देना चाहे तो वो पिक भी दे सकता है उसमें. उसके लिए एट्रीब्यूट बताया था हमने कि उसके लिए क्या होगा? इमेज SRC, इमेज सोर्स. SRC क्या है हमारे पास? सोर्स. ओके, सोर्स इज इक्वल इन्वर्टेड कोमा, जो भी उस इमेज का हमने नाम रखा है वो, डॉट JPG या JPEG या PNG, PNEJ, PNG, जो भी हमारे फ़ोन में उसका फॉर्मेट है, जिस भी टाइप की वो हमारे फ़ोन में सेव है, मतलब इसकी लोकेशन है जिस भी वे में, वही हम उसका यहाँ फॉर्मेट देंगे. PNG, फिर इन्वर्टेड कोमास 1, फिर इमेज ऑल्ट,
इमेज ऑल्ट कि मतलब उसका एट्रीब्यूट देंगे हम। अब जो इमेज का नेम था वो लिख के इन्वर्टेड कोमास में डॉट इमेज हम लिख देंगे डॉट इमेज। फिर इन्वर्टेड कोमास क्लोज। अगर आपको उसकी हाइट भी बतानी है और उसकी विड्थ, तो हाइट इज इक्वल इन्वर्टेड कोमास में उसकी हम हाइट लिखेंगे। फिर विड्थ देनी है तो उसकी विड्थ देंगे इन्वर्टेड कोमास के अंदर, और फिर स्लैश देके एंगल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, क्योंकि इमेज से पहले, इमेज एसआरसी से पहले हमने एंगल ब्रैकेट लगाई थी, तो लास्ट में हम स्लैश देके एंगल ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ये था हमारा इमेज का एट्रीब्यूट कि मतलब उसको हम कैसे शो करेंगे। इमेज को हमें अगर अपने प्रोग्राम में कोडिंग करते वक्त देना है आउटपुट में, तो इमेज के लिए हमारे पास ये फॉर्मेट होगा। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। कंसोर्टियम इसको हम बोलते हैं WWC या W3C। क्या बोलेंगे इसको? WWC या W3C। वर्ल्ड वाइड वेब से सब नोन है। आगे आ गया कंसोर्टियम। ये रिकमेंड्स करता है टू यूज़ द लोअर केसेस टैग्स स्टार्टिंग फ्रॉम द HTML4। ये मीन्स जो लोअर टैग्स हैं, मतलब ये छोटे मोटे जो टैग्स हैं, उनको अगर हमें समझना है, यूज़ करना है, तो उसके लिए वो HTML4 को रिकमेंड्स करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, कि जो HTML का डॉक्यूमेंट है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। मीन्स उसमें जो जो हमारे टैग्स यूज़ हो रहे हैं, हेडिंग टैग है, पैराग्राफ टैग है, लाइन ब्रेक टैग है, और भी जो टैग्स हम इसमें यूज़ करते हैं, मीन्स बॉडी टाइटल, ये सारे टैग्स, इनका फॉर्मेट कैसा, इनका स्ट्रक्चर कैसा, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले हेडिंग टैग। ये क्या कहते, इसमें क्या लिखा हुआ है, HTML डॉक्यूमेंट। नाउ व्हाट इज डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन टैग। सो उसमें सब फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास हेडिंग टैग। हेडिंग टैग क्या कहता है, एनी डॉक्यूमेंट स्टार्ट्स विद अ हेडिंग। अगर कोई डॉक्यूमेंट किसी हेडिंग के साथ स्टार्ट किया जा रहा है, तो यू कैन डिफरेंट साइजेस फॉर योर हेडिंग्स। आप डिफरेंट साइजेस के लिए फिट कर सकते हैं। है मीन्स अगर आपको हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग दोगे आप तो सबसे बड़ी होगी, सेकंड देंगे तो वो उससे थोड़ी छोटी होगी, थर्ड देंगे तो वो उससे थोड़ी छोटी, फोर्थ देंगे वो उससे थोड़ी छोटी, फाइव उससे छोटी, सिक्स सबसे छोटी। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास 6 लेवल्स बन जाएंगे कि वो साइज़ के अकॉर्डिंग होगी। और जो आप पैराग्राफ के अंदर साइज़ देना चाहते हैं, उसके लिए आप अपना खुद का यूज़ कर सकते हैं एट्रीब्यूट फ़ॉन्ट साइज़, कि आपको कितना साइज़ देना फ़ॉन्ट का, अपने टेक्स्ट का कितना साइज़ देना, इज इक्वल करके आप इन्वर्टेड कोमा में वो साइज़ डाल सकते हैं। ओके, आप अपनी लैंग्वेज भी बता सकते हैं उसको कि टाइम्स न्यू रोमन करना है, अमेरिकन करना है, अफ्रीकन करना है, जो भी हमें उसकी लैंग्वेज देनी है वो हम कर सकते हैं आसानी से। ओके, नेक्स्ट ये हेडिंग्स का मैं एग्जांपल दे के बता चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में, आप एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे कि मैंने कोरोना से रिलेटेड कुछ बताया था, उसमें मैंने 6 हेडिंग्स को डिफाइन किया था। एक पैराग्राफ के लिए लाइन लिखी थी, उसमें HTML टैग भी बताया था, बॉडी टैग भी, और उससे रिलेटेड टाइटल और हेड, ये सारे टैग्स मैंने उसमें डिफाइन किए थे, आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग ऑफर्स अ स्ट्रक्चर योर टेक्स्ट इनटू डिफरेंट पैराग्राफ्स। मतलब आप उसमें अगर पैराग्राफ में कुछ भी लिखते हैं तो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है। मीन्स आप उसमें सीरियल वाइज लाइन में चलते रहें, तो एक या आपने एक कुछ भी अपना बारे में लिखा वो एक लाइन में लिख दिया, और आप चाहते हैं वो नेक्स्ट लाइन में, तो आप यहाँ ब्रेक टैग देंगे और नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, ब्रेक टैग देंगे, नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। तो ये पैराग्राफ है, ये आपके स्ट्रक्चर को, जो भी आपका स्ट्रक्चर है उसे डिफरेंट फॉर्मेट्स देता है। Each paragraph of the text should go in between an opening p tag। opening होगी p tag से and closing होगी हमारी ऐसे स्लैश देके p tag एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, as shown in the previous example। मीन्स जो एग्जाम्पल मैंने लेके दिखाया था आपको, वहाँ भी ये ऐसे ही है। नेक्स्ट है लाइन ब्रेक टैग। लाइन ब्रेक टैग अभी अभी 2-3 बार बता के आ चुकी हूँ, BR टैग वही है ये लाइन ब्रेक टैग। whenever you use the break tag, ब्रेक टैग क्या कहता है कि whenever you use the break tag
ब्रेक एलिमेंट एनीथिंग फॉलोइंग इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन, कि जो जब भी जहाँ भी आप इस ब्रेक टैग को यूज़ करते हैं वहाँ से ही आपका जो भी एलिमेंट है, मीन्स जो भी आपने लिखा है वो नेक्स्ट लाइन में लिखना स्टार्ट हो जाएगा ब्रेक टैग के बाद से। दिस टैग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एम्पटी एलिमेंट। ये किसका एग्जाम्पल है? हमारा एम्पटी एलिमेंट्स का, मीन्स जो खाली कह लो, या इसको ये कह लो कि आपको नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है। वेयर यू डोंट हैव टू बी या नोड नीड ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स एज देर इज़ नथिंग टू गो इन बिटवीन दैम। मीन्स इसमें ना कोई क्लोजिंग है ना ओपनिंग है, सिर्फ जो लाइन है हमारी H1 जिसके अंदर कुछ लिखा हुआ है H1 क्लोज की, और इसके बाद डायरेक्ट आपने ब्रेक टैग लगा दिया। मीन्स इसमें ना तो कोई ओपनिंग है ना क्लोजिंग है। और ये रूल किसके लिए है? हमारे HTML5 वर्जन के लिए। जो अब हम यूज़ कर रहे हैं वर्जन, उस वर्जन में ऐसा है, लेकिन जो हमारे प्रीवियस वर्जन्स थे उसमें ऐसा नहीं था, वहाँ हमें स्लैश यूज़ करनी पड़ती थी। देखिए अब आप आगे देख सकते हैं खुद ही, ब्रेक स्लैश br स्लैश एंगल ब्रैकेट क्लोज टैग हैज़ अ स्पेस बिटवीन द करेक्टर्स br एंड द फॉरवर्ड स्लैश। इसमें आप देख रहे हैं ये ऐसे है, एंगल ब्रैकेट br एंड स्लैश एंगल ब्रैकेट, br के बीच में और स्लैश के बीच में स्पेस है। तो ये क्या कह रहा है? इफ़ यू एमिट दिस स्पेस, अगर आप इस स्पेस को नहीं लगाते हैं, ओल्डर ब्राउजर्स विल हैव ट्रबल रेंडरिंग द लाइन ब्रेक। अगर आप ये स्पेस नहीं देते हैं तो जो हमारे पिछले वर्जन्स थे, जो पुराने वर्जन्स थे, मिसली हमारे पिछले वर्जन कौन कौन थे? HTML 2.0 था, 4.1 था, ये HTML के वर्जन्स थे हमारे प्रीवियस। तो इनमें वो इसको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा हमें, ये मीन्स ये डायरेक्ट चलेगा नहीं, एरर शो करेगा। तो while if you miss the forward slash, अगर आप फॉरवर्ड स्लैश को मिस कर देते हैं तो करेक्टर एंड जस्ट यूज़ द br टैग इट इज़ नॉट वैलिड। तो जो पिछले वर्जन्स थे उनमें अगर आप खाली br टैग यूज़ कर रहे हैं तो वो इसको वैलिड नहीं बताएगा, उसके लिए आपको ये यूज़ करना पड़ेगा प्रीवियस वर्जन्स में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, ये एग्जाम्पल लेके बता रखा डॉक टाइप HTML। आप देख सकते हैं इसमें पहले लिखा हुआ डॉक टाइप HTML, नेक्स्ट है HTML, फिर हेड, देन टाइटल। टाइटल दे रखा लाइन ब्रेक के लिए, मतलब लाइन ब्रेक का समझा रहे हैं ना हम, तो इसके लिए हमने लाइन ब्रेक इसका टाइटल ले दिया। नेक्स्ट हेडिंग क्लोज, फिर बॉडी स्टार्ट। बॉडी में अगर आप देना चाहें बैकग्राउंड कलर वगैरह कुछ भी तो वो डाल सकते हैं। फिर पैराग्राफ में दे दिया हेलो, हेलो दे के पैराग्राफ क्लोज कर दिया। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? यू डिलीवर्ड योर असाइनमेंट ऑन टाइम, कि आपको जो अपनी असाइनमेंट है, जो भी ये हमारी हेलो ब्रेक टैग लिया है, इसको आपको टाइम पे देना होगा। br टैग स्पेस दे के स्लैश एंगल ब्रैकेट क्लोज। फिर नेक्स्ट है हमारे पास थैंक्स br क्लोज, और फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा हमने महना, और फिर ये पैराग्राफ क्लोज कर दिया। यहाँ हमने ब्रेक टैग नहीं दिया क्योंकि हमारी 2 लाइंस में हमें ब्रेक चाहिए था, वहाँ हमने लगाया है, और इस लाइन में हमें ब्रेक टैग नहीं चाहिए था तो यहाँ नहीं लगा ना। लास्ट में बॉडी टैग क्लोज, HTML क्लोज। सो अगर हम न्यू वर्जन में ऐसा करते हैं, br एंड द स्लैश बीच में इनके स्पेस देते हैं, तो न्यू वर्जन में ये वैलिड नहीं होगा, और ओल्डर वर्जन्स में जो सिर्फ br टैग है वो वैलिड नहीं होगा। सो अलग अलग वर्जन्स की हैं, जैसे डिफरेंट वर्जन्स है तो उनकी अपनी डिफरेंट चॉइस है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास दिस विल सेंटरिंग टेक्स्ट, सेंटरिंग कंटेंट मीन्स जो भी हम अपना कंटेंट लिखते हैं उसको सेंटर में लोकेट करना, कि जैसे मैंने कुछ भी लिखा तो उसको मुझे सेंटर में लाना है सब कुछ। उसके लिए हम पहले इसको पढ़ते हैं और फिर इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं सेंटरिंग कंटेंट कैसे होता है। वी कैन यूज़ द सेंटर कंटेंट टू पुट एनी कंटेंट इन द सेंटर ऑफ द पेज और एनी टेबल सेंटर। ये क्या कह रहा है कि हमें जो भी अपना कंटेंट है उसको सेंटर में लिखना हो, या पेज का सेंटर हो, जैसे पेज है इसके सेंटर में मुझे कुछ लिखना है, या फिर कोई भी टेबल है तो उसके टेबल के सेंटर में, जैसे टेबल बना रखी है इसके सेंटर में मुझे कुछ लिखना है।
तो उसके लिए एग्जांपल ले रखा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, डॉक टाइप HTML हेड टाइटल ले रखा है, इसका टाइटल ही ये बना दिया सेंटरिंग कंटेंट एग्जांपल, टाइटल क्लोज कर दिया। फिर हेड बॉडी पैराग्राफ, पैराग्राफ में लिख दिया दिस टेक्स्ट इज़ नॉट इन द सेंटर, क्योंकि इसमें उसने सेंटर अपना लाइन उसने नहीं लिखा ना, यहाँ टैग तो नहीं लगाया। अगर टैग नहीं लगाएंगे तो सेंटर में कैसे अलाइन होगा? सेंटर में अलाइन करने के लिए ये टैग लगेगा एंगल ब्रैकेट्स के अंदर सेंटर। अब इसमें नहीं किया उसने। अब नेक्स्ट लाइन में देखिए आप, इसने सेंटर टेक्स्ट लगा दिया और पैराग्राफ लिख के पैराग्राफ स्टार्ट किया दिस टैग इज इन द सेंटर, पैराग्राफ क्लोज किया, फिर सेंटर क्लोज किया। दिख रहा है सबको, सेंटर टैग शुरू हुआ, सेंटर टैग क्लोज हुआ, फिर बॉडी क्लोज, फिर HTML क्लोज। तो ऐसे अगर हम करते हैं अपना, तो हमारा जो टेक्स्ट हमने लिखा है वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पहले HTML, फिर हेड, टाइटल, फिर बॉडी, BG कलर ले रखा मैंने उसका यानी बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मैंने ले रखा इसका लाइम, एंड टेक्स्ट कलर ले रखा रेड। फिर मैंने इसको देखिए, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ इसको सेंटर सेंटर अलाइन कर रखा है, उसको सेंटर मैंने अपना शुरू कर रखा है। उसके बाद मैंने अपनी हेडिंग फर्स्ट शुरू की है, सब्सक्राइब माई चैनल, फिर लगाया फुल स्टॉप, फिर हेडिंग क्लोज। और आप देख सकते हैं मैंने इसके बाद अपना सेंटर क्लोज नहीं किया, डायरेक्ट मैंने अपना पैराग्राफ स्टार्ट किया मुस्कान अंतिल, पैराग्राफ क्लोज। नेक्स्ट लाइन में मैंने अपना पैराग्राफ क्लोज सेंटर क्लोज किया। ये सेंटर में यहाँ पैराग्राफ के बाद भी बंद कर सकती थी, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये अलग अलग लाइन में लिखना, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिर मैंने बॉडी क्लोज की, फिर HTML क्लोज किया। तो था छोटा सा प्रोग्राम, 2 लाइन से इनको सेंटर में अलाइन करना। अब इसका आउटपुट देखते हैं हम क्या निकलेगा। देखिए आप, बैकग्राउंड कलर क्या है? लाइन बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर रेड है, हमारी हेडिंग फर्स्ट भी और मुस्कान अंतिल भी कहाँ अलाइन है? सेंटर में। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि सेंटर में अलाइन करने के लिए एक तो सेंटर टैग चाहिए, जहाँ से शुरू करना है वहाँ सेंटर टैग लगाइए, जहाँ क्लोज करना है वहाँ सेंटर टैग को क्लोज कीजिए। और सिंपल सा पहले फॉर्मेट याद कीजिए प्रोग्राम का क्या है, और जो जो टैग आपको यूज़ करना वो टैग वहीं यूज़ कीजिए। ओके, आई होप अगर किसी को नोट डाउन करना हो ये तो आप इसने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी HR टैग। क्या था? HR टैग एंगल ब्रैकेट्स के अंदर। दीज आर यूज टू विजुअली ब्रेक अप द सेक्शंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट। मीन्स लाइन ही ब्रेक करना, वही मीन्स सेक्शन को ब्रेक करना, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। जैसे कि हम डिफ्रेंशिएट बिटवीन करते हैं तो वहाँ भी हम बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वैसे ही ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी एक सेक्शन को पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, जैसे दिवाली लिखा है तो उसके नीचे वो सिर्फ दिवाली के नीचे नहीं आएगा, वो पूरी स्क्रीन पर आपको शो होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये है HR टैग। The HR tag creates a line from the current position in the document to the right measure and breaks the line accordingly. Okay, राइट मतलब अपनी करंट पोजीशन है जहाँ से डॉक्यूमेंट की, उससे राइट मार्जिन में चली जाएगी और ब्रेक करेगी लाइन अकॉर्डिंगली। दिखाऊंगी आपको ये भी करके कि वो लाइन कैसे ड्रॉ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू गिव अ लाइन बिटवीन द 2 पैराग्राफ्स, अगर आपको 2 पैराग्राफ्स के बीच में लाइन देनी है तो आप उसके लिए ये फॉर्मेट यूज़ कीजिए। डॉक टाइप HTML हेड, टाइटल लिया हमने हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए तो हॉरिजॉन्टल लाइन ही, फिर हेड, बॉडी, पैराग्राफ, पैराग्राफ में लिख दिया दिस इज़ द पैराग्राफ, वन एंड शुड बी ऑन द टॉप, पैराग्राफ क्लोज। फिर हॉरिजॉन्टल, एक सेकेंड सॉरी ये बाई मिस्टेक ऐसे हो रखा है, यहाँ सिर्फ HR आएगा, HR। नेक्स्ट लाइन में पैराग्राफ, दिस इज़ द पैराग्राफ 2 एंड शुड बी एट द बॉटम, मीन्स एक तो ऊपर होना चाहिए और एक नीचे होना चाहिए। पैराग्राफ क्लोज, नेक्स्ट में बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। ओके, सिर्फ HR टैग के लिए ये यूज़ करना है हमें। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। ये देखिए आप प्रोग्राम, इसमें बोल रखा सबसे पहले मैंने ले रखा डॉक टाइप HTML हेड, टाइटल ले लिया मैंने यहाँ कोरोना,
हेड क्लॉज, फिर बॉडी, बॉडी में इसका बैकग्राउंड कलर रेड और टेक्स्ट कलर ग्रीन, और जो हेडिंग फर्स्ट है वहाँ मैंने लिया दिस इज़ अ वेरी डेंजरस डिजीज़। कोरोना सबको पता भाई डेंजरस डिजीज़ है, तो मैंने लिख दिया कोरोना इज़ अ डेंजरस डिजीज़। उसके बाद मैंने अपनी हेडिंग क्लोज की, फिर मैंने क्या लगाया HR, हेडिंग फर्स्ट क्लोज करने के बाद लगाया HR टैग। क्या है HR टैग? इस HR से हमें पता लगेगा कि इसका यूज़ क्या है। अब हम देखेंगे इसे। नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया, अपनी बॉडी क्लोज की, HTML क्लोज किया। तो इसका आउटपुट देखें, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। इसका आउटपुट देखिए, दिस इज़ वेरी डेंजरस डिजीज़। और हॉरिजॉन्टल लाइन आप देखिए, ये पूरी कंप्लीट लाइन लगी हुई है, जहाँ से अपना टेक्स्ट शुरू है वहाँ से लेके फुल स्क्रीन तक। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो एग्जाम्पल तो देख लिया, अब आप ये देखिए, इसमें भी जैसे हमने ब्रेक टैग किया था वैसे ही यहाँ HR टैग में भी है। जैसे ब्रेक टैग में हम BR लिख के स्पेस दे के स्लैश और एंगल ब्रैकेट क्लोज थी, वैसे ही जो हमारा उस टैग में था वैसे ही HR टैग में है। हमारे जो प्रीवियस वर्जन थे उसमें वैलिड था HR स्पेस एंड स्लैश और फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज, ये हमारे प्रीवियस वर्जन में वैलिड था। और जो हम वर्जन अब यूज़ कर रहे हैं उसमें सिर्फ HR वैलिड है और BR वैलिड है। पहले वाले वर्जन्स में ये दोनों चीज़ वैलिड थी और अब वाले वर्जन में ये चीज़ वैलिड है। अब जो हम वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो कौन है, HTML5। ओके, सिर्फ इस पैराग्राफ में हमारे पास यही बात कह रहा है वो। अगेन द HR स्लैश स्पेस टैग is an example of the empty element where you don't need opening and the closing tag as there is nothing to go in between them. HR slash element has a space between the characters HR and the forward slash. If you omit this space in the older versions, you have the trouble rendering the horizontal line. While if you miss the forward slash character and just use the HR, it is the not valid in XHTML. Okay, understand? Next, प्रिजर्व फॉर्मेटिंग। प्रिजर्व फॉर्मेटिंग क्या है कि मीन्स आपको जैसा आपने लिखा है, जैसे एग्जैक्ट मैंने ये लिखा है, जैसे मैंने ये मुस्कान ऐसे लिख रखा है और मैं चाहती हूँ कि इसका आउटपुट बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही आए मेरे HTML प्रोग्राम में, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी प्री टैग, यानी प्रिजर्व फॉर्मेटिंग टैग। ओके, अगर मैं प्री स्टार्ट करती हूँ इस मुस्कान से पहले मैं यहाँ प्री लगा दूँ और जहाँ मैं इसको क्लोज करूँगी वहाँ एंगल ब्रैकेट स्लैश एंड प्री टैग लगा दूँ, तो मेरा जैसा टेक्स्ट है वैसा ही मेरे को शो होगा। ओके, तो इसमें यही बता रहा है वो, देखिए, sometimes you want to text to follow the exact format of how it is written in the HTML document. If these cases you can see the pre-formatted text pre. Any text between the opening pre-tag and the closing pre-tag will preserve the formatting of this source document. ये यहाँ इसमें आपको फॉर्मेट शो कर रखा, मैं आपको इसको इम्प्लीमेंट करके बताती हूँ। आप देखिए, ये है फॉर्मेट इसका, आप PDF में देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट इसको आपको करके दिखा रही हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्मेट सिर्फ वही है मेरा यहाँ पूरा। यहाँ देखिए आप डायरेक्ट हेडिंग वन में मैंने क्या कर रखा है, यहाँ प्री लगा रखा, प्री फॉर्मेट मैंने अपना टैग यूज़ कर रखा है प्री, उसके आगे लिख रखा दिस इज़ द हेडिंग। मीन्स जैसे अल्फ़ाबेट्स मैंने लिखे हैं, जो साइज़ यहाँ है इसमें यूज़ हो रहा है इसका, सेम वही साइज़ ऐसे ही बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही मिलेंगे आपको। और जहाँ मैंने इस टैग जितना में अपना टैग लगाना है वहाँ मैंने इसको क्लोज़ कर दिया, फिर हेडिंग क्लोज़ कर दी। सॉरी, ये H1 है यहाँ। नेक्स्ट है प्री टैग। अब पैराग्राफ में भी प्री टैग लगा दिया, डायरेक्ट लिख दिया, ये कोई भी वो नहीं है, मतलब ना ये पैराग्राफ है ना हेडिंग है, डायरेक्ट एक लाइन लिख रखी है उसमें लगा रखा है मैंने प्री टैग। दिस इज़ द पैराग्राफ, प्री टैग क्लोज। नेक्स्ट बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। अब इसका आउटपुट देखिए आप, एग्जैक्ट वही आ गया जैसी हमारी हेडिंग थी, हेडिंग के फॉर्म में आ गया, और नेक्स्ट आ गया हमारा पैराग्राफ।
एग्जैक्ट वही, उसी तरह के लेटर्स, अल्फ़ाबेट सारे वही हैं. दिस इज़ द हेडिंग, दिस इज़ द पैराग्राफ. ओके, वेरी सिंपल टॉपिक फॉर द 12th क्लास. दिस इज़ द HTML. नेक्स्ट अब नॉन ब्रेकिंग स्पेस, कि आप उसमें स्पेस नहीं चाहते. अगर आप स्पेस नहीं चाहते हो डायरेक्ट ऐसे ही, मीन्स एक तो आप ये चाहें कि लाइन लिख रहे हैं, BR टैग लगा दिया और स्पेस मुझको चाहिए ही नहीं, और स्पेस चाहिए मेरे को तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए. लेकिन ये क्या है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, कि जिसमें ऐसा हो कि स्पेस भी हो और ये टैग यूज़ भी ना हो और मतलब नेक्स्ट लाइन भी ना हो. तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ NBSP. एक ऑपरेटर लगेगा इसके आगे, एंड ऑपरेटर. ये सबको पता है, हम शॉर्टकट में भी लिखते हैं एंड को ऐसे. तो एंड NBSP, इस टैग को हम यहाँ यूज़ करेंगे अपना नॉन ब्रेकिंग स्पेस के लिए. तो आप देखिए, सपोज यू वांट टू यूज़ द फ्रेज 12 एंग्री मैन, ये एक एग्जांपल के लिए तौर पर बता रखा है ऐसे. हियर यू वुड नॉट want a browser to split the 12 angry and man. मीन्स 12 एंग्री इन्वर्टेड कोमा में है, एक मैन अलग इन्वर्टेड कोमा. आप नहीं चाहते कि ये स्प्लिट हो, ये साथ साथ रहें, और आप चाहते हैं इनके बीच में स्पेस भी हो, मतलब ये स्प्लिट भी ना हो. तो इन दो लाइंस को आपने एक्सेस करना है, दो लाइंस की जगह आपको एक बनाना है. तो इस एग्जांपल के लिए ये नॉन ब्रेकिंग जो स्पेस है वो टेक्निक इसमें यूज़ करेंगे. इन दिस केस, in case where you don't want the client browser to break the text, you should use a non-breaking space entity and NBSP. ये बताया है मैंने, एंड ऑपरेटर एंड NBSP यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ अ नॉर्मल स्पेस. जैसे कि हमारी वो एक बड़ी सी की होती है स्पेस की, कीबोर्ड पे होती है, सबने देखी होगी. तो वैसे ही हम उसकी बजाय फ़ोन में जब हम करते हैं तो वहाँ भी स्पेस के लिए बीच में की होती है, और कीबोर्ड में भी हम उसकी बजाय ये एंड ऑपरेटर NBSP लिखेंगे. तो क्या होगा, वो नॉन ब्रेकिंग स्पेस कहलाएगा. एग्जाम्पल, व्हेन कोडिंग द 12 एंग्री मैन इन अ पैराग्राफ यू शुड यूज़ द समथिंग सिमिलर टू द फॉलोइंग टेक्स्ट. उसी टेक्स्ट से सिमिलर हमें कुछ करना होगा. तो अब देखिए, एग्जाम्पल के लिए गया है, ये आप देख सकते हैं ऐसे. यहाँ इसका फॉर्मेट देख लीजिए, मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ, वहाँ ये अच्छे से समझ आएगा.